गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे आपको अटल बिहारी वाजपेयी केजीएमयू का कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है, जो ऑल सब्जेक्ट का होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है टू सैटेलाइट ऑफ अर्थ, वन इज S1 एंड अदर इज S2 आर मूविंग इन द सेम ऑर्बिट। ध्यान देना, यहाँ पे सेम ऑर्बिट पे मूव कर रही है। द मास ऑफ S1 इज 4 टाइम ऑफ मास ऑफ S2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए, द टाइम पीरियड ऑफ S1 is 4 times that of S2. Option B, the potential energy of Earth and satellite in the two cases are equals. And option C, S1 and S2 are moving with the same speed. And option D, the kinetic energy of two satellites are equals. तो अगर आप देखोगे सेम ऑर्बिट पे दो सैटेलाइट मूव कर रही है एक ही प्लेनेट के अराउंड, और अगर एक का मास जो है वो 4 टाइम्स है या फिर 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, कुछ भी हो, जो उनका स्पीड होगा ना उसके मास पे कोई भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे S1 जो है वो 4 टाइम है S2 का या फिर 10 टाइम हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन दोनों का जो स्पीड है वो सेम रहेगा। तो S1 एंड S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a geostationary satellite orbits around the earth in a circular orbits of radius 36,000 kilometer. Then the time period of spy satellite orbiting a few hundred kilometers above the earth surface will approximately be? Option A 1/2h, option B 1h, option C 2h and option D 4h. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2h। यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के जो ऑर्बिट है वो अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट का रेडियस है वो 36,000 किलोमीटर है। ओके, और टाइम पीरियड ऑफ स्पाई सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इज अ फ्यू 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर अबव जो है वो लोकेट है, तो जो अर्थ का सरफेस होगा वो 2h हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। ऑप्शन ए मैक्सिमम, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिमम। सन से जितना भी क्लोजेस्ट होगा उसका जो वेलोसिटी होगा उतना ही फास्ट होगा। तो मर्क्यूरी में अगर आप देखोगे तो इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, वीनस का कम होगा, अर्थ का और कम होगा। जितना दूर जाएगा उतना ही वेलोसिटी कम होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ 3 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन्स आर 0.5। ये 0.5 रेशियो 1:1.5 है। ओके, देन द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड्स आर इन द रेशियो ऑफ। तो टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा वो क्यूब फॉर्म में होगा। और इसको हम क्या करेंगे, पहले रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो 1:2:3 आ जाएगा। अब इसका क्यूब फॉर्म में निकाल देंगे, 1:8:27 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the distance between the earth and the sun were half its present value, the number of days in year would have been? Option A 64.5, option B 129, option C 182.5 and option D 730. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 129। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, which of the following affects the elasticity of a substance? Option A hammering and annealing, option B a change in temperature, option C impurity in substance and option D all of the above. So correct answer is option C impurity in substance. Okay, impurity in substance affect the elasticity of any substance. Next question is, a tensile or compressive stress can also be a term as
longitudinal stress, option B tangential stress, option C shearing stress and option D volumetric stress. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए longitudinal stress. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the tensions on a wire is removed at once then it will break. Option B its temperature will reduce. Option C there will no change in its temperature and option D its temperature increase. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी its temperature will reduce. अगर टेंशंस को रिमूव कर दिया जाए तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि टेंशंस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से द चेंज इन द लेंथ एल टू द ओरिजिनल लेंथ एल ऑफ द बॉडीज इज नोन एज, ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ऑप्शन बी टेंजेंशियल स्ट्रेन, ऑप्शन सी शेयरिंग स्ट्रेन एंड ऑप्शन डी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और एसेस. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. अगर स्ट्रेन के लेंथ में अगर चेंज किया जाए तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, द स्ट्रेन इज 210 या फिर 0.5. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1. अगर किसी वायर को हम लोग उसके लेंथ का डबल स्ट्रेच कर दें, अगर लेंथ L है तो हमने क्या किया, उसको 2L तक स्ट्रेच कर दिया, 2L तक हमने स्ट्रेच कर दिया, तो जो स्ट्रेन होगा वो क्या हो जाएगा, ये एडिशनल स्ट्रेन जो है ना इस लेंथ की वजह से उसमें अप्लाई होगा, तो स्ट्रेन 1 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका स्ट्रेन 1 था, अब वो डबल हो गया तो स्ट्रेन जो होगा वो 1 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से इन हुक्स लॉ स्ट्रेस इज इक्वल्स टू kx स्ट्रेन वेयर k इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, ऑप्शन बी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एंड ऑप्शन डी मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. यहाँ पे जो k है ना ये एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये खुद एक कांस्टेंट टर्म है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द वायर ऑफ रेडियस R एंड लेंथ and change in the length of wire is L. If the same force F is applied the wire of the L by 2, option B 2L by 2, option C 3L by 2 and option A none of these. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है L by 2. अगर फोर्स अप्लाइड हो रहा है किसी वायर पे और जिसका रेडियस R है और लेंथ जो है वो L है, देन चेंज इन लेंथ ऑफ वायर इज L. अगर L को हमने चेंज कर दिया तो सेम फोर्स अगर अप्लाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, उस वायर का लेंथ क्या हो जाएगा, L by 2 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन ए यंग्स मॉडुलस इज इनफिनाइट एंड बल्क मॉडुलस इज 0, ऑप्शन बी यंग मॉडुलस इज 0 एंड बल्क मॉडुलस इज इनफिनाइट, ऑप्शन सी बोथ आर इनफिनाइट एंड ऑप्शन डी बोथ आर 0. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस बोथ आर इनफिनाइट. एक परफेक्टली रिजिड बॉडी में दोनों ही इनफिनाइट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन से सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, ऑप्शन ए फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी एडहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी. इसमें जो सरफेस टेंशन का जो फेनोमेना होता है वो पहला तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एडहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये दोनों ही टर्म जो होते हैं इसकी वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट becomes 0, option B becomes infinity, option C is equals to the value of room temperature and option D is half to the value of room temperature. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए becomes 0. The surface tensions of a liquid at its boiling point, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का वहां पे सरफेस टेंशन एकदम खत्म हो जाता है, एकदम 0 हो जाता है. ठीक है, तो सरफेस टेंशन बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं रहता है. क्वेश्चन से अ फ्रेम मेड ऑफ मेटेलिक वायर इनक्लोजिंग अ सरफेस एरिया कवर विथ अ सोप फिल्म इज देयर
the frame of metallic wire is reduced by 50%, the energy of soap film will be changed by 100%, 75%, 50% या फिर 25%. सो अगर मेटेलिक वायर रिड्यूस हो जाती है फ्रेम की 50%, तो एनर्जी ऑफ सोप भी सेम अमाउंट में चेंज होंगे. ठीक है, तो यहाँ भी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइस ब्लॉक अफ्लोट in a liquid whose density is less than water. Water से कम डेंसिटी है. A part of block is outside the liquid. When a whole of ice has melt, the liquid level will rise, go down, remain same, या फिर first rise then go down. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, go down. इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेंसिटी जो है ना वाटर से अगर कम हो तो ब्लॉक जब भी लिक्विड में रहेगी और जब वो होल मेल्ट हो जाती है तो लिक्विड का लेवल क्या जाएगा, वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी कम है इसलिए डाउन हो गया. ओके, डेंसिटी ज़्यादा होता है तो फिर वो अप हो जाता है, और डेंसिटी सेम होता तो रिमेन्स सेम. अगर मान लीजिए कोई आइस है और आइस को हम वाटर पे फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, वाटर में फ्लोट कर रहा है, और इस टाइम क्या होगा, ये जब मेल्ट होगा तो फिर इसका जो लेवल है ना वो कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी डेंसिटी और इसका डेंसिटी दोनों का सेम होता है, तो रिमेन्स सेम हो जाएगा उस टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन से, वाटर आर रेज टू अ हाइट h इन कैपिलरी ट्यूब if the length of capillary tube above the surface of water is made less than h, then what is the condition shown? Option A, water raise up to the tip of capillary tube and then start overflowing like a fountain. Option B, water raise up to the top of capillary tube and stay there without overflowing. Option C, water raise up to a point a little below the top and stay there. And option D, water doesn't raise at all. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, water raise up to the top of capillary tube and stay there without overflowing. Okay. Next question से, according to the Hooke's law, the force required to change the length of a wire by L is proportional to the option A L to the power -2, option B L to the power -1, option C L and option D L square. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी L. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरएटॉमिक फोर्स आर, ऑप्शन ए अट्रैक्टिव इन लॉन्ग रेंज, ऑप्शन बी आर रिपल्सिव इन शॉर्ट रेंज, ऑप्शन सी आर नेग्लिजिबल इन गैसेस, एंड ऑप्शन डी ऑल ए बी सी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ए बी सी. ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और इस साल आपको गवर्नमेंट में सीट चाहिए और 100% सिलेक्शन चाहिए तो आप ये पीडीएफ जरूर पढ़ो. इस पीडीएफ में आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू 2023 के लिए बेस्ट है. इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे. अगर ये पीडीएफ पढ़ लेते तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये गारंटी है. ये पूरा पीडीएफ आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में, जो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है. और ऐप जो है वो हमारे प्ले स्टोर में आपको दिख जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, इसको पढ़ लें. इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.